हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लेडन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें बहुत ज़रूरी है सीएसआर नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए। एक्चुअली क्लेडन में तो बहुत सारा चैप्टर्स है, तो इतना सारे के सारे चैप्टर्स हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमें उन सभी चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले है चैप्टर नंबर 6, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप। चैप्टर 6 के पहले जो चैप्टर्स है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है, तो वो इतना स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन वाइज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मेनली। तो इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6 से हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को पूरा क्लेडन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है ये पेज नंबर है क्लेडन का सेकेंड एडिशन का जो एक बुक है। वो बुक मैं भी भेज दूंगा, या बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये है क्लेडन बुक का पेज नंबर। सो दिस इज़ द पेज नंबर ऑफ क्लेडन बुक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी मान लीजिए आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये वाला आपके पास इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्स अगर होगा आपके पास तो आप इजीली इस पेज नंबर में स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन, पेज नंबर 141। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, एसिडिटी बेसिसिटी एंड पीकेए, 163। चैप्टर नंबर 9, यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स टू मेक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 182। चैप्टर नंबर 10, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप, पेज नंबर 197। चैप्टर नंबर 11, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू कार्बोनिल with loss of carbonyl oxygen, पेज नंबर स्टार्टेड विथ 222। अभी जो 11 नंबर चैप्टर से जो 14 नंबर चैप्टर है, 12 टू 14 नंबर चैप्टर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो हम लोग स्किप करेंगे वो वाले चैप्टर्स। क्योंकि एग्जामिनेशन में कितना चैप्टर पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना चैप्टर क्लोज छोड़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं है हम लोग क्लेडन का फर्स्ट पेज से पढ़ते शुरू करेंगे तो इसलिए क्या होगा, बोर भी हो जाएंगे आप, और एग्ज़ाम में आपका माइंड भी पूरा सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि शुरू से आप अगर पढ़ेंगे तो पूरा हम लोगों का मेंटलिटी उधर ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग वही चीज़ इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 15, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, पेज नंबर 328। चैप्टर नंबर 16, कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस, पेज नंबर 360। एलिमिनेशन रिएक्शन, 382। 16, 17, 18 को हम लोग स्किप कर रहे हैं। 19, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू द एल्किन्स, पेज नंबर 427। चैप्टर नंबर 20, फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स, पेज नंबर 449। चैप्टर नंबर 21, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, 471। चैप्टर नंबर 22, conjugate addition with nucleophilic aromatic substitution, 498। चैप्टर नंबर 23, chemoselectivity and the protecting group, 528। regioselectivity, चैप्टर नंबर 24, 562। चैप्टर नंबर 25, alkylation of enolates, चैप्टर नंबर 26, reactions of enolates with carbonyl groups of carbonyl group compounds, the aldol and the Claisen reactions, चैप्टर नंबर 27, sulfur silicon एंड फॉस्फोरस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 656। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 को छोड़ के 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसके बाद भी जितना सारा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसको हर एक को करना ही होगा। चैप्टर नंबर 28, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। चैप्टर नंबर 29, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक 1 रिएक्शंस, पेज नंबर 723। चैप्टर नंबर 30, aromatic heterocycles 2 synthesis, 757। चैप्टर नंबर 31, saturated heterocycles and the stereoelectronics, पेज नंबर 789। stereoselectivity in cyclic molecules, 825। 33, diastereoselectivity, 852। चैप्टर नंबर 34, pericyclic reactions 1 cycloadditions, 877। चैप्टर नंबर 35, pericyclic reactions 2 sigmatropic and the electrocyclic reactions, 909 पेज नंबर। चैप्टर नंबर 36,
पार्टिसिपेशन, रीअरेंजमेंट एंड द फ्रेगमेंटेशन, पेज नंबर 931। पेज नंबर 970 में रेडिकल रिएक्शंस, 38 में सिंथेसिस एंड द रिएक्शंस ऑफ द कार्बन्स, 1003। पेज नंबर 40 ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, 1069 पेज नंबर 39 is also important, determining the reaction mechanism, 1029 पेज नंबर। चैप्टर नंबर 41 इज asymmetric synthesis, 1102। सो दिस इज द लास्ट। इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यही चैप्टर अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे ही क्वेश्चन आता है सीएसआर नेट आर गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्लेडन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी नोट से पढ़ रहे हैं ना, तो वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाते हैं तो मेनली बुक से ही उठाते हैं। तो आपको मेनली 3 बुक्स करना पड़ेगा, क्लेडन, कैरोथर्स एंड ज़ाइफिल। क्लेडन, कैरोथर्स एंड ज़ाइफिल, ये 3 बुक को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बहुत ईजिली। और ये जो पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको मैं भेज दूंगा। आप इस नंबर में मुझे एक व्हाट्सएप में हाई कर दीजिए, मैं आपको ये वाला पेज भेज दूंगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसको एक प्रिंट आउट निकालना है और क्लेडन बुक के सामने में, क्लेडन बुक के पास ही रखना है। तो जब भी मान लीजिए मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, चैप्टर नंबर 6, तो आपको मिल जाएगा 125 पेज नंबर में। और देखेंगे ये चैप्टर कितना बड़ा है, तो 141 माइनस 125 ऑलमोस्ट 16 पेज का है। तो ये आइडिया भी रह जाएगा कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर छोटा है। तो इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आसानी में मुझे, अच्छा ये चैप्टर मुझे करना है तो मुझे 16 पेज ही पढ़ना है बस। सो यू विल गेट इन द कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। नहीं, मैं नंबर एक बार लिख देता हूँ, 9800320033। इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आप पूछिएगा कि सर आप बोले थे कि ये पेज देंगे, तो काइंडली इंट्रोडक्टरी पेज दे दीजिए क्लेडन का, जिसमें सारे के सारे पेज नंबर लिखा हुआ है, तो मैं आपको भेज दूंगा ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।